आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बाढ़ के हालात इतने भयंकर हैं कि लोग कमर तक पानी के बीच सड़क पार कर रहे हैं। लोग अपना जरूरी सामान लेकर और बच्चों को लेकर के सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल रहे हैं। पेट्रोल पंप तक पानी में डूबे हुए हैं। देखिए, बाजार के बीचों बीच जो चौराहा है, जहां गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां बोट चलाने की नौबत आ गई है। पूरी तरह से सैलाब का सितम यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए कितना जबरदस्त है, जल स्तर काफी ऊंचा है, कहीं कहीं तो गले तक पानी भरा हुआ है और लोगों के सामने भारी परेशानी इस वक्त देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश का ये भयावह मंजर है। विजयवाड़ा के लोग जबरदस्त बाढ़ का सामना कर रहे हैं। गले तक पानी है, ऑटो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, बसें डूबी हुई हैं। लोगों के जो रिहायशी इलाके हैं, जो घर हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आसमान से बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में जो डैम है वो लबालब भर चुके हैं। डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो निचले इलाकों में भर जा रहा है और इन सब के बीच ये डरावनी तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं। तो कुछ दिन पहले तक जो हालात गुजरात के बने हुए थे, वो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिल रहे हैं। विजयवाड़ा शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सितंबर में की शुरुआत में ही सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। इलाका बदल गया है। पश्चिम भारत की जगह अब जो दक्षिण भारत में बाढ़ का सितम, सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है, लेकिन तस्वीरें कमोबेश वैसे ही हैं। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। पेट्रोल पंप पीछे डूबा हुआ नजर आ रहा है। दुकानें, मकान, सब कुछ डूबे डूबे नजर आ रहे हैं और ये जबरदस्त जल प्रलय की तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं। अगस्त का महीना कुछ राज्यों पर कहर बनकर टूटा और सितंबर की शुरुआत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए काफी भयावह साबित हो रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो भी बता रहे हैं। खुद चंद्रबाबू नायडू जो कि सीएम है आंध्र प्रदेश के, वो भी एक बोट पर बैठ करके निकले और देखा कि हालात क्या हैं। ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है क्योंकि रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी धंस चुकी है, पानी में बह चुकी है। इन सब के बीच शहरों के हालात काफी बुरे नजर आ रहे हैं। यहां जलजमाव हुआ है जबरदस्त और ऐसे में पूरा शहर ठप हो चुका है। पेट्रोल पंप पानी में डूबे हुए हैं, बोट चलाने की नौबत आ चुकी है। सब कुछ यहां डूबा डूबा नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखिए, सैलाब में समाई हुई है सड़कें, सब कुछ यहां पर डूबा हुआ है और ऐसे में आने वाले दिन अभी राहत भरे नहीं हैं क्योंकि मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इन सब के बीच जो डैम्स हैं वो ओवरफ्लो होने की नौबत आ रही है और ऐसे में गेट ना टूटे इसके लिए पानी छोड़ना पड़ेगा, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती है। देखिए पीछे एक शोरूम नजर आ रहा है, लेकिन शोरूम में जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी कहां? सड़क पर तो पानी का कब्जा है जहां पर बोट चलानी पड़ रही है। लोग बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डाल करके चल रहे हैं और इस सब के बीच सीएम नायडू ने खुद बोट पर बैठ करके हालात का जायजा लिया है और कहा कि हर घंटे के हालात पर नजर हम बनाए हुए हैं और राहत और बचाव के कामों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। विजयवाड़ा की तस्वीर, सीएम नायडू भी उतरे हुए हैं सड़क पर, बोट पर बैठ करके राहत और बचाव के कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इन सब के बीच सड़क पर देखिए कितना जबरदस्त जलजमाव है, गले तक पानी भरा हुआ है। एक छोटी सी चूक और जान जा सकती है। ऑटो डूबे हुए हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं, सब कुछ पानी में डूबा नजर आ रहा है। विजयवाड़ा में सैलाब की विकट स्थिति देखने को मिल रही है। साउथ के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बुरी तरह से इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तेलंगाना में 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। दरअसल बाढ़ बारिश में जो निचले तबके के लोग हैं, जो कि लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उनके घर जो कि कच्चे होते हैं अक्सर, वो डूब जाते हैं। अगर वे निचले इलाकों में रह रहे हैं तो उनके डूबने का खतरा और बढ़ जाता है। इन सब के बीच रेल सेवा भी बुरी तरह से बाधित हुई है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कवायद की जा रही है। विजयवाड़ा का ये मंजर देखिए, जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कारोबार की तो यहां सोचना भी अभी बेमानी बात है क्योंकि लोगों के जान को लाले पड़े हुए हैं। बाढ़ की भीषण विभीषिका से लोग जूझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उनके सामने जान बचाने का संकट है और ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ने की आशंका। सरकार की ओर से भरोसा तो दिया जा रहा है कि प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन हालात आने वाले दिनों में क्या रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। उधर वारंगल में भी बाढ़ की विकराल तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुदरत के क्रोध के सामने सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। लोग बेबस नजर आ रहे हैं।
तस्वीरें गवाही दे रही है कि बाढ़ दक्षिण भारत में किस तरह कहर बनकर के डूबी है। नदियां उफान पर हैं। ऐसा लग रहा है जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा है। जो पुल बनाए गए थे वो अब नाम मात्र के हैं, क्योंकि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़कों का हाल बेहाल है। यहाँ वारंगल में विजयवाड़ा जैसी भयावह तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन फिर भी जनजीवन को ठप करने के लिए पर्याप्त यहाँ पर बारिश हुई है। पर्याप्त यहाँ जल जमाव देखने को मिल रहा है। लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिजली की सेवा भी बाधित हो जाती है। और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना का क्या हाल है वो भी आप देखिए। यहां पर नदी विकराल रूप धारण किए हुए है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और रेल सेवा क्यों बाधित हुई है, इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में आपको रेलवे ट्रैक तो दिख रहा है, लेकिन जो उसके नीचे की जमीन है वो खोखली नजर आएगी, क्योंकि पानी की धारा इतनी तेज थी कि देखिए उसके नीचे से पानी की धारा बह रही है और रेल इस पटरी के ऊपर से गुजर नहीं सकती, क्योंकि ये बेहद असुरक्षित होगा। देखिए खम्मम की तस्वीर, पुल है, पुल के दूसरी तरफ पानी एकदम रेला जोर से आ रहा है जो कि टक्कर मार रहा है। पुल के दोनों तरफ नदी एकदम विकराल रूप लिए हुए है। पुल के ऊपर भी पानी भरा हुआ है और जब पानी इतना ऊपर आ जाता है तो वहां पुल से गुजरना काफी असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि पुल खतरे की जद में आ जाता है। खम्मम का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। पुल को बिल्कुल टच कर रहा है पानी और ये बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। भारी बारिश से हैदराबाद के भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ हुई लगातार बारिश के बाद हुसैन सागर झील भी उफान पर आ गई है, जिसके बाद उसका पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे झील का पानी अब अपनी सरहद को तोड़ते हुए सैलाब का रूप ले रहा है और बाढ़ की तरह अपना रास्ता बनाते हुए बह रहा है। हैदराबाद ही नहीं, वारंगल में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, जिसमें एक रास्ता पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुका है और उस पर से उफान के साथ पानी बह रहा है। इस उफनते पानी को भी पार करने का जोखिम कुछ लोग उठाते दिख रहे हैं। बीच में पहुंचे ये लोग फंस गए, क्योंकि पानी की धार इतनी तेज थी कि ये लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। रस्सी के सहारे ये लोग वहाँ काफी वक्त तक फंसे रहे। काफी देर बाद इन लोगों का रेस्क्यू हो पाया। वहीं भारी बारिश से वारंगल में दर्दनाक हादसा भी सामने आया, जहां एक मकान की दीवार गिर गई और दीवार के पास बैठी एक महिला और उसकी बेटी दब गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार में गम का माहौल है।